Hello everyone. Today we are going to start chapter 6 Safety and First Aid of class 5th Science. Children, in this chapter we will discuss about safety on the roads, safety at home, safety from fire and first aid. Let us start with brief introduction of this chapter. Accidents can happen anywhere if we are not careful. The injuries may be from road accidents, fire, shock, animal bites and other reasons. अगर हम केयरफुल नहीं रहते हैं तो एक्सीडेंट्स कहीं भी हो सकते हैं, राइट? और एक्सीडेंट के कारण हम इंजर्ड भी हो सकते हैं. हमें इंजरी रोड एक्सीडेंट के कारण भी हो सकती है या फायर के कारण भी हो सकती है या किसी इलेक्ट्रिक शॉक के कारण भी हमें इंजरी हो सकती है. इसके साथ ही एनिमल के काटने से या और भी दूसरे रीजन्स हैं जिसके कारण हम इंजर्ड हो सकते हैं. और मोस्टली एक्सीडेंट्स या तो रोड पर होते हैं या घर पर या फायर के कारण हो सकते हैं. Therefore, one must be very very careful and should follow the safety rules to avoid these accidents. इसीलिए हमें बहुत ही केयरफुल रहना चाहिए. इसके साथ ही कुछ सेफ्टी रूल्स को फॉलो करना चाहिए जिससे कि इन एक्सीडेंट्स को अवॉइड किया जा सके. It is also necessary that we should know about the first aid to be provided to the accident victims so that the injured person's condition can be improved from being worsened. फर्स्ट एड का यूज़ करना भी हमें आना चाहिए. फर्स्ट एड कैसे यूज़ किया जाता है इसकी नॉलेज भी होनी ज़रूरी है, क्योंकि जब किसी एक्सीडेंट विक्टिम को फर्स्ट एड प्रोवाइड किया जाता है तो उसकी नॉलेज होना ज़रूरी है जिससे कि किसी इंजर्ड पर्सन की कंडीशन को ख़राब होने से रोका जा सके और उसकी कंडीशन को इम्प्रूव किया जा सके. सो चिल्ड्रन, फर्स्ट एड कैसे यूज़ किया जाता है इसकी नॉलेज होना भी ज़रूरी है. नाउ सेफ्टी ऑन द रोड्स. वी शुड ऑब्जर्व द फॉलोइंग सेफ्टी रूल्स ऑन द रोड टू अवॉइड एक्सीडेंट्स. फर्स्ट वन इज बिफोर क्रॉसिंग द रोड, चेक प्रॉपरली दैट नो व्हीकल इज कमिंग फ्रॉम ईदर डायरेक्शन. रोड क्रॉस करने से पहले ये अच्छे से चेक कर लेना चाहिए कि कोई भी व्हीकल किसी भी डायरेक्शन से ना आ रहा हो. सेकेंड इज क्रॉस द रोड एट अ जेब्रा क्रॉसिंग. इफ देर इज नो जेब्रा क्रॉसिंग देन मेक श्योर दैट देर इज नो ट्रैफिक फ्रॉम ईदर साइड. जेब्रा क्रॉसिंग पर रोड क्रॉस कीजिए. अगर वहाँ जेब्रा क्रॉसिंग ना हो तो आपको ये इंश्योर कर लेना चाहिए कि किसी भी साइड से कोई ट्रैफिक ना आ रहा हो. और अगर पॉसिबल हो तो आप सबवे से या पेडेस्ट्रियन ब्रिज के द्वारा ही रोड क्रॉस कीजिए, क्योंकि रोड क्रॉस करने का ये एक सेफ तरीका है, बिकॉज इट इज़ द सेफेस्ट वे ऑफ क्रॉसिंग द रोड. एंड वी शुड नेवर प्ले ऑन द रोड. Number fourth, read the road signs properly and try to understand the information they impart. रोड पर जो रोड साइंस लगे होते हैं उनको रीड कीजिए और उन्हें समझने की कोशिश कीजिए. एंड हियर आर सम इम्पोर्टेंट रोड साइंस विद देयर मीनिंग्स. यहाँ कुछ रोड साइंस गिवन हैं. लेट अस अंडरस्टैंड दीज रोड साइंस. चिल्ड्रन, फर्स्ट इज यू टर्न प्रोवाइडेड. ये शो किया गया क्रॉस के साथ यू टर्न को क्रॉस किया गया है. इसका मीनिंग क्या है? रोड यहाँ पर आपको यू टर्न नहीं लेना है, यू टर्न लेना मना है. एंड नो पार्किंग, पी को क्रॉस किया गया है, इट मीन्स नो पार्किंग. नो हॉर्न. स्कूल अहेड, ये साइन शो करता है कि आगे स्कूल है, इसलिए ट्रैफिक को ये साइन क्या बताता है कि आगे स्कूल है, आपको धीरे चलना है. रोड के आसपास अगर कोई काम चल रहा है तो इस तरह का साइन यूज किया जाता है, मैन एट वर्क. क्लियर चिल्ड्रन? इन साइंस को आप रीड कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए. ट्राई टू अंडरस्टैंड दीज रोड साइंस. सेफ्टी एट होम. मोस्ट एक्सीडेंट्स ऑकर एट होम ड्यू टू आवर नेग्लिजेंस. ऑब्जर्व द फॉलोइंग सेफ्टी रूल्स टू अवॉइड देम. बहुत से एक्सीडेंट्स क्या होता है चिल्ड्रन? मोस्टली एक्सीडेंट्स हमारे घर में होते हैं हमारी लापरवाही की वजह से. और इन एक्सीडेंट्स को अवॉइड करने के लिए हमें क्या करना होगा? वी शुड फॉलो
some safety rules at our home. First one is keep your toys, books or other belonging on their proper place. Do not scatter them on the floor. आपको अपने टॉयज, बुक्स और आपकी दूसरी चीज़ें उन्हें प्रॉपर प्लेस पर रखना चाहिए और इन्हें आपको फर्श पर बिखेरना नहीं है। इससे क्या होगा, कोई भी हर्ट हो सकता है। सेकंड, नेवर प्ले ऑन द स्टेयर्स। आपको स्टेयर्स पर या टेरेस पर या किसी ऐसी ऊंची जगह पर नहीं खेलना है। नेवर प्ले ऑन द स्टेयर्स, टेरेस और अदर एलिवेटेड प्लेस। अगर आप किसी स्टेयर्स पर या टेरेस पर या किसी एलिवेटेड प्लेस पर खेलते हैं तो क्या होगा चिल्ड्रन, आप ऊपर से नीचे की ओर गिरते हैं, ऊंचाई से जब गिरते हैं तो आपको सीवियर इंजरी हो सकती है। बिकॉज फॉलिंग डाउन फ्रॉम देयर may cause severe injuries. Number third, keep the bathroom clean. Do not leave water with soap or detergent on the floor. बाथरूम क्लीन रखिए। बाथरूम के फ्लोर पर वाटर के साथ सोप और डिटर्जेंट नहीं छोड़ना। इससे क्या होगा, बाथरूम में आपको इंजरी हो सकती है। नंबर फोर्थ, नेवर प्ले विद शार्प ऑब्जेक्ट्स। आपको शार्प ऑब्जेक्ट्स जैसे कि नाइफ, ब्लेड या सीजर के साथ नहीं खेलना है। अगर आप किसी शार्प ऑब्जेक्ट से खेलते हैं तो आप इंजर्ड हो सकते हैं। नंबर 5, इन केस ऑफ गैस लीक। अगर गैस लीक होती है आपके घर में तो आपको क्या करना है, ओपन ऑल द डोर्स एंड विंडोज ऑफ योर होम। आपको अपने घर के सभी डोर और विंडो ओपन कर देना है। गैस लीक होने पर आपको अपने घर के डोर और विंडोज़ को ओपन करना है। एंड डू नॉट स्विच ऑन द लाइट्स। और इलेक्ट्रिक स्विच को आपको टच नहीं करना, लाइट को ऑन नहीं करना है, किसी भी इलेक्ट्रिक स्विच को आपको ऑन या ऑफ नहीं करना है। इन्फॉर्म योर एल्डर्स इमीडिएटली। अपने एल्डर्स को तुरंत ही आप इन्फॉर्म कीजिए और गैस लीक होने पर उसे रिपेयर कराने के लिए मैकेनिक को कॉल कीजिए। चिल्ड्रन, हियर आर some pictures given showing safety at home. Children, हमें कौन कौन सेफ्टी रूल्स फॉलो करने हैं अपने घर पर एक्सीडेंट्स को अवॉइड करने के लिए। अवॉइड प्लेइंग ऑन द स्टेयर्स। हमें स्टेयर्स पर नहीं खेलना है, खेलना अवॉइड करना है, राइट। इसके साथ ही किसी शार्प ऑब्जेक्ट्स के साथ हमें नहीं खेलना है, इससे हम इंजर्ड हो सकते हैं। और अगर घर में गैस लीक होती है तो हमें विंडो और डोर्स को ओपन कर देना है और किसी एल्डर को इन्फॉर्म करना है। क्लियर। सेफ्टी फ्रॉम फायर। डोमेस्टिक फायर्स एंड किचन इंजरीज आर द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ एक्सीडेंट्स ड्यू टू केयरलेसनेस। लापरवाही के कारण होने वाले जो एक्सीडेंट्स हैं, मोस्टली एक्सीडेंट्स कहाँ होते हैं, या किचन में होते हैं या डोमेस्टिक फायर, घर में लगने वाली आग के कारण होते हैं। मोस्ट फायर्स ऑकर वाइल वर्किंग इन द किचन और वाइल यूजिंग इलेक्ट्रिक गैजेट्स। जब हम किचन में काम कर रहे होते हैं या कोई इलेक्ट्रिक गैजेट यूज कर रहे होते हैं तो मोस्टली एक्सीडेंट्स हो सकते हैं या फायर आग लग सकती है। फायर के एक्सीडेंट्स कब होते हैं, या तो हम किचन में काम करते हैं या किसी इलेक्ट्रिक गैजेट को यूज करते हैं। और इन एक्सीडेंट्स को अवॉइड करने के लिए हमें क्या करना है, कुछ इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है। लेट्स अंडरस्टैंड दीज इंस्ट्रक्शंस। यूज प्रॉपर क्लोथ्स, डस्टर टू होल्ड हॉट पॉट्स एंड पैन्स इंस्टेड ऑफ योर ऑन क्लोथ्स। आज जब किचन में काम करते हैं तो किसी हॉट यूटेंसिल्स, किसी हॉट पॉट को या पैन को होल्ड करते समय प्रॉपर क्लोथ का या डस्टर का आपको यूज करना है। इसके लिए आप अपने पर्सनल कपड़े जैसे आपका दुपट्टा है या आपका स्कार्फ है, इसको यूज नहीं करना है। इसके प्लेस पर आपको क्या करना है, प्रॉपर क्लोथ या डस्टर का ही यूज करना है किसी गर्म बर्तन को पकड़ने के लिए। सेकंड, गेट ऑल इलेक्ट्रिक गैजेट्स चेक्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम। घर में इलेक्ट्रिक गैजेट्स का यूज आप करते हैं उसे आप टाइम टू टाइम चेक करते रहिए, जिससे कि उसकी कंडीशन कैसी है आपको पता रहे, उसको आप टाइम टू टाइम रिपेयर करा सकें। नंबर थर्ड, इफ़ अ क्रैक इज सीन इन द प्लास्टिक कवरिंग ऑफ एनी वायर, गेट इट रिप्लेस्ड। अगर आपको वायर की
प्लास्टिक कवरिंग में कोई क्रैक नज़र आता है तो आप इसे रिप्लेस कीजिए या इसको रिपेयर कराइए। नंबर 4, नेवर कीप अ केरोसिन स्टोव ऑन द फ्लोर, इफ़ इट गेट्स knocked over the oil can get spilled resulting in a fire। केरोसिन स्टोव को आपको फर्श पर नहीं रखना है, इससे क्या होगा, उससे आप टकरा सकते हैं स्टोव से और ऑयल आसपास बिखर जाएगा और क्या होगा, इसका रिजल्ट आग लग सकती है, राइट। नंबर 5, इफ़ द ऑयल इन द पैन कैचेस फायर स्मूदर द फायर बाय कवरिंग द पैन। किचन में ऑयल गर्म करते समय क्या होता है, कभी कभी ऑयल अधिक गर्म होने पर वो बर्न होने लगता है, मीन्स आग पकड़ लेता है। तो बर्निंग ऑयल को आपको क्या करना है, आराम से उसे कवर कर देना है। उसमें आपको या तो आप बेकिंग सोडा डाल सकते हैं उसे फायर को स्प्रेड होने से रोकने के लिए, या फिर उसको आप इजीली उसे कवर कर दीजिए। उस पर आपको पानी नहीं फेंकना है। नेवर थ्रो वाटर, इट विल स्प्लैटर द ऑयल एंड स्प्रेड द फायर। अगर आप बर्निंग ऑयल में पानी फेंकते तो क्या होगा, ऑयल आसपास बिखर जाएगा और फायर स्प्रेड हो जाएगी, आग फैल जाएगी। तो आपको बर्निंग ऑयल को कवर कर देना है फायर को ओवरकम करने के लिए। नंबर 6, नेवर वेयर नायलॉन और अदर सिंथेटिक क्लोथ्स इन द किचन और वाइल बर्निंग क्रैकर्स ड्यूरिंग दिवाली। चिल्ड्रन, किचन में काम करते समय सिंथेटिक क्लोथ्स या नायलॉन क्लोथ्स नहीं पहनने चाहिए। इसके साथ ही क्रैकर्स को बर्न करते समय भी आपको नायलॉन या सिंथेटिक क्लोथ्स नहीं पहनने हैं, बिकॉज दे कैच फायर इजीली, क्योंकि ये क्लोथ्स फायर को बहुत इजीली कैच कर लेते हैं। कॉटन क्लोथ्स आर सेफर टू वियर, और किचन में काम करने के लिए या क्रैकर्स को बर्न करने के लिए कॉटन के क्लोथ्स ही सेफ रहते हैं। सो वी शुड wear cotton clothes in kitchen and while burning crackers during Diwali। Children, you can see in this picture, हमें नायलॉन क्लोथ्स या सिंथेटिक क्लोथ्स को अवॉइड करना है और हमें कौन से क्लोथ्स पहनने हैं, कॉटन क्लोथ्स पहनने हैं क्रैकर बर्न करने के लिए करते समय या किचन में काम करते समय। इसके साथ ही केरोसिन स्टोव को फर्श पर नहीं रखना है, इससे क्या होगा, ये ठोकर लग के गिर सकता है और चारों ओर ऑयल बिखर जाएगा और ये क्या होगा, फायर को कैच कर लेता ऑयल और फायर स्प्रेड हो जाती है। सो केरोसिन स्टोव को हमें फ्लोर पर नहीं रखना है। इसके साथ ही बर्निंग ऑयल को हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं, इसे आपको इमीडिएटली तुरंत ही आपको कवर कर देना है पैन को, बर्निंग ऑयल को। क्लियर? नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज प्रिवेंशन फ्रॉम फायर। टू कीप बर्निंग फायर नीड्स एयर। चिल्ड्रन, बर्निंग को कंटिन्यू रखने के लिए अगर फायर के लिए क्या नीड होता है, फायर को नीड होती है एयर की कंटिन्यू बर्न होने के लिए। तो अगर हमें फायर को कंट्रोल करना है तो हमें एयर की सप्लाई को कट ऑफ कर देना है। वन मेथड ऑफ पुटिंग आउट फायर इज टू कट ऑफ द एयर सप्लाई। फायर को स्प्रेड होने से रोकने के लिए हमें क्या करना है, एयर सप्लाई को कट ऑफ करना है। और ये हम कैसे कर सकते हैं, बाय थ्रोइंग मड और सैंड ओवर द फायर कट्स ऑफ एयर सप्लाई बाय कवरिंग द सब्सटेंस ऑन फायर। जो सब्सटेंस जल रहा है, जिसमें आग लगी हुई है, उसे हम मड या सैंड उसके ऊपर फेंकने के साथ, थ्रो करने के साथ क्या करेंगे, हम उसकी एयर सप्लाई को कट ऑफ कर सकते हैं, जिससे कि फायर को हम ओवरकम कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। नंबर 2, pouring water over the fire cools down the burning substance and also cuts off air supply। इसके साथ ही जो सब्सटेंस जल रहा है, बर्न हो रहा है, उस पर अगर हम पानी फेंकते हैं तो क्या होगा, वो ठंडा हो जाएगा, कूल डाउन हो जाएगा और एयर सप्लाई कट ऑफ हो जाएगी और इस तरह से फायर को कंट्रोल किया जा सकता है। नंबर 3, फायर कॉज्ड बाय इलेक्ट्रिसिटी कैन बी पुट ऑफ बाय थ्रोइंग सैंड ओवर इट। देयर आर स्पेशल फायर एक्सटिंग्विशर टू पुट ऑफ सच फायर्स। चिल्ड्रन, फायर भी कई तरह से हो सकती है, इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा भी हो सकती है। तो अगर कोई फायर इलेक्ट्रिसिटी के कारण होती है तो उसे ओवरकम कैसे करना है, उस पर आपको सैंड थ्रो करना है, जिससे कि एयर सप्लाई को कट ऑफ किया जा सके।
इसके अलावा एक सिंपल डिवाइस है एक्सटिंग्विशर, इसका यूज किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी से लगने वाली फायर को बुझाने के लिए। अ फायर एक्सटिंग्विशर इज अ सिंपल डिवाइस यूज टू एक्सटिंग्विश द फायर। जैसे कि इसके नेम से क्लियर है, एक्सटिंग्विश द फायर, आग को बुझाने वाला एक डिवाइस है ये सिंपल। इसका यूज किया जाता है फायर को एक्सटिंग्विश करने के लिए। इट कट्स ऑफ द सप्लाई ऑफ एयर टू द फायर्स, और ये क्या करता है, ये वर्क करता है, एयर सप्लाई को कट ऑफ कर देता है जिससे कि फायर को कंट्रोल किया जाता है। वाटर शुड नेवर बी थ्रोन ओवर अ फायर कॉज्ड बाय इलेक्ट्रिसिटी। अगर इलेक्ट्रिसिटी के कारण फायर लगती है, आग लगती है, तो उस पर आपको वाटर नहीं फेंकना चाहिए। बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी कैन फ्लो थ्रू वाटर एंड गिव एन इलेक्ट्रिक शॉक टू द पर्सन हु टच इट। क्योंकि अगर इलेक्ट्रिसिटी के कारण आग लगी है और आप उस पर पानी फेंकते हैं तो क्या हुआ, इलेक्ट्रिक शॉक आपको लग सकता है। नेक्स्ट इज नेवर थ्रो वाटर ओवर बर्निंग केरोसिन और पेट्रोल। अगर केरोसिन या पेट्रोल के कारण फायर लगी है, आग लगी है, तो चिल्ड्रन आपको उस पर पानी नहीं फेंकना है। बिकॉज दीज आर लाइटर देन वाटर एंड फ्लोट ओवर वाटर एंड विल कंटिन्यू बर्निंग। केरोसिन या पेट्रोल के कारण लगने वाली आग को बुझाने के लिए पानी का यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि वाटर क्या है, केरोसिन और पेट्रोल वाटर से लाइटर होते हैं, हल्के होते हैं, इसलिए वो वाटर के ऊपर फ्लोट कर जाते हैं और बर्निंग कंटिन्यू हो जाएगी। मीन्स फायर कंट्रोल नहीं होगी, फायर स्प्रेड होती जाएगी। नंबर 5, इन केस द फायर इज सीवियर कॉल फॉर हेल्प, डायल 101 एंड कॉल फॉर द फायर ब्रिगेड। अगर बहुत सीवियर फायर लगी है, मीन्स आग बहुत अधिक लग चुकी है, फैल चुकी है, तो आपको क्या करना है, 101 पर आपको डायल करना है और फायर ब्रिगेड को कॉल करना है। नेक्स्ट 6, इफ क्लोज कैच फायर रोल द ग्राउंड, दिस कट ऑफ द एयर सप्लाई टू द फायर एंड पुट्स इट आउट। इफ अ ब्लैंकेट और अ रग इज अवेलेबल, रोलिंग अप इन इट इज़ मोर इफेक्टिव। चिल्ड्रन, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, अगर कपड़ों में आग लग जाती तो आपको क्या करना है, ग्राउंड पर रोल ऑन करना है। मीन्स ग्राउंड पर आपको लेट कर उसको आपको वहाँ पर रोल ऑन करना है जिससे कि एयर सप्लाई को कट ऑफ किया जा सके। और अगर पॉसिबल हो तो ब्लैंकेट या किसी रग का यूज़ किया जा सकता है जिससे कि एयर सप्लाई कट ऑफ हो जाए और फायर को हम रोक सकें, उसे कंट्रोल कर सकें। नाउ our next topic, that is first aid. Children, first aid is a immediate help given to a wounded or injured person before proper medical aid arrived. फर्स्ट एड क्या है, फर्स्ट एड एक इमीडिएट हेल्प है जो कि किसी इंजर्ड या वाउंडेड पर्सन को दी जाती है, और किससे पहले उसके किसी इंजर्ड पर्सन को या वाउंडेड पर्सन को प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट मिले उससे पहले दी जाने वाली हेल्प को कहा जाता है फर्स्ट एड। Proper first aid can prevent the injury from getting worse and can sometimes even save a life. और अगर किसी इंजर्ड पर्सन को प्रॉपर फर्स्ट एड दी जाती है तो उसकी इंजरी को ख़राब होने से, उसकी कंडीशन को ख़राब होने से रोका जा सकता है। इसके साथ ही फर्स्ट एड प्रॉपर अगर हम प्रोवाइड करते हैं तो किसी की हम लाइफ को भी सेव कर सकते हैं, किसी की ज़िंदगी भी बचाई जा सकती है फर्स्ट एड प्रोवाइड प्रॉपर तरीके से करने से। तो चिल्ड्रन, फर्स्ट एड की नॉलेज होना भी बहुत ज़रूरी है, राइट। नेक्स्ट इज फर्स्ट एड फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंजरी। फर्स्ट एड का यूज अलग अलग तरीके की इंजरी के लिए किया जाता है। बर्न्स, माइनर बाउंड्स, एनिमल बाइट्स, इनके लिए हम फर्स्ट एड का यूज़ करते हैं। And we will complete this chapter in next video. Okay children, take care.